मेरो माधो थोड़े बसे करे साथ संग मेरो माधो थोड़े बसे काल बिहाल देव करियो डोले काल बिहाल देव करियो डोले मुख पसारे राम सिंह करे संतों की महापुरुषों की वाणियां अनुभव भरी हैं। बच्चों को जब घर के बड़े माँ बाप सिखाते हैं ना, उनको अच्छा नहीं लगता। किसी भी कर्मचारी को जब मालिक किसी गलती पर डांटता है ना, उसको बहुत बुरा लगता है।
किसी भी स्टूडेंट को कोई टीचर समझाता है तो उसका मन मानता ही नहीं कि मैं गलत हूँ, टीचर ही शायद गलत है, शायद उन्होंने गलत समझा। वैसे ही जब सत्य शास्त्र और गुरु जन संत जन जब हमें सिखाते हैं ना, हमारा मन स्वीकारता नहीं है जल्दी। लेकिन हाँ, इसमें भी दो मत नहीं है। एक समय के बाद हमारा मन मानता है कि हमने उस समय उसका कदर नहीं करा, अगर वैसा करते थे तो ज्यादा लाभ होता था और नुकसान से हम लोग बच जाते थे। जब ऐसी मन में धारणा चले तो उस समय मन को कहना चाहिए कि शुरू में जब अगर हम मानते थे तो तकलीफ नहीं आती थी, तो अभी जो कहा जा रहा है वो भी तो हमारे कहीं तो भी हित में होगा। सरकार जो नियम बनाती है तो वर्तमान काल की परिस्थितियों को देख के बनाती है, लेकिन हर जगह भले एक जैसी परिस्थितियां नहीं है। गांव का वातावरण अलग है, नगरों का वातावरण अलग है, महानगरों का वातावरण अलग है, लेकिन ये बात पक्की है उसमें सबका हित है। लेकिन और एक बात का ध्यान रखना चाहिए सबको, अगर कोई बात किसी को कहनी है तो प्रेजेंटेशन पर भी ध्यान देना चाहिए। एक समझदारों की मान्यता ये है कि कृषि कानून जो बना या एक दो और कानून जो बने, सरकार ने कानून अच्छा बनाया, कहीं तो भी उनसे मिस्टेक हो गई थी, वो समझा नहीं पाए थे। मतलब प्रेजेंटेशन से भी हम जब वो व्यक्त करते हैं कुछ भी, वहां भी अलर्टनेस, जागरूकता, सतर्कता होनी चाहिए। दुकानदार भी वही सफल होगा जिसको डीलिंग करना अच्छी आती हो। ग्राहक क्या पूछ रहा है, हमें उत्तर क्या देना चाहिए, इस पर आधारित जरूर बहुत कुछ है। लेकिन कुल मिला के हमने अनुभव भरी वाणी पढ़ी और हमने सुना, रे मना राम स्यों करे प्रीते। पहली बात तो समझदार लोग ज्यादा दूसरों को सिखाते नहीं, वो सबसे पहले अपने मन को सिखाते समझाते हैं। दूसरा, केवल दूसरे के हित का ही सोचते हैं, और वो होते हैं एक माँ बाप, दूसरे होते हैं सद्गुरुदेव भगवान, तीसरे परमात्मा जो सदैव हितैषी रहते हैं। जो केवल हमारा हित चाहते हैं, कल भी चाहते थे, आज भी और आने वाले कल में भी। वो सुखी, खुश, तरक्की करते हुए हमें देखना चाहते हैं। रे मन्ना राम स्यों करे प्रीते। हे मेरे मन, तू राम से प्रीत कर, क्योंकि संसार में तू जहां भी पदार्थों में या किसी वस्तु के साथ किसी व्यक्ति में मोह अटकाएगा, प्रीत करेगा, तो तुझे धोखा ही मिलेगा, पछताना ही अंत में पड़ेगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कठोर बन जाएं, कड़वे बन जाएं, अमर्यादित हो जाए, इसका अर्थ ये नहीं है। प्रेम करने योग्य केवल परमात्मा है, केवल तेरा सतगुरु है। बाकी निभाना तो पूरे संसार से है। क्यों? क्योंकि
तू जिसके संदर्भ में सोचता तक नहीं है, हकीकत में जीवन तो तेरा वहां है। कैसे? एक संत के पास एक व्यक्ति आया, वो संत से निवेदन करने लगा कि मेरी बेटी 9 साल की है, मुझे चिंता होती है कहीं मुझे कुछ हो गया तो उसका क्या होगा। तो संत पूछते हैं तेरी बेटी कितने साल की? बोले 9 साल की। बोले उससे पहले कहाँ थी? बोले पता नहीं। बोले चलो तेरी बेटी की 100 साल उम्र मानते हैं, 100 साल के बाद कहाँ जाएगी? बोले पता नहीं। बोले वहां उसका ध्यान कौन रखेगा? बोले पता नहीं। बोले न 9 साल से पहले की तुझे खबर है कोई? ना उसके मरणोपरांत क्या होने वाला है उसका तुझे नहीं पता। तो जिस परमात्मा ने जन्म से पहले उसको संभाला था, जो उसके इस शरीर छूटने के बाद भी संभालेगा, क्या वो परमात्मा इस बीच में उसको भुला देगा? तुझे ही लग रहा है तेरे माध्यम से संसार चल रहा है, ऐसा है नहीं। संसार को परमात्मा चलाता है। रे मन राम स्यों कर प्रीति, श्रवण गोविंद गुण सुना, हर गाओ रसना गीत। चलो हम पूछते हैं हमारी राम से प्रीत कैसे होगी? तो गुरु ग्रंथ साहब की वाणी का हम लोग आनंद ले रहे हैं। श्रवण गोविंद गुण सुनो, अपने कानों से हरि के गुण, गोविंद के गुण सुनो। जैसे हम लोग अभी बैठे, और गाओ रसना गीत, और जुबान से हरि की महिमा और हरि के नाम का जप किया करो, और वैसी चर्चाएं भी किया करो, क्योंकि इन सब का मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इससे प्रीत जगती है। जब हम किसी के लिए कुछ सुनते हैं और सुनते ही कहीं किसी को बताते हैं, तो उसके लिए खुद का आकर्षण भी बढ़ता है। भाई सुना है किसी मार्केट में सेल लगी है, हमने सुना, फिर हमने किसी और को बताया, फिर उसने कहा आप भी चलोगे? बोले हाँ चलेंगे। सुना है शिवदारा झूलेलाल चालिया चला है, किसी ने सुना, बोले हाँ मैंने भी सुना, चलोगे आप? हाँ चलो, मैं भी चलूंगा। तो मन में एक आकर्षण सा उत्पन्न होता है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि फजूल की बातें न सुने, न देखें, न कहें। जिसमें हमारा लेना देना नहीं है, उन बिंदुओं को जुबान से कहें तक नहीं और सुने भी नहीं, क्योंकि कहीं तो भी मन पर प्रभाव पड़ता है। हम जो सपने देखते हैं या जो थॉट्स आते हैं हमें, वो कहीं नहीं कहीं हमने कभी सुना होगा या देखा होगा। और बाकी जो एकदम अलग से सपने आते हैं, कहीं तो भी पिछले जन्मों की किए हुए कर्मों के आधार पर आते हैं। एक निवेदन और करता चलो, हम लोग जो भी कहते हैं ना या सोचते हैं, वो नष्ट नहीं होता, वो संसार में रहता है, उसका प्रभाव रहता है। आज या कल वो सिद्ध होने वाला है। यहाँ हम लोग शब्द सुन रहे, रे मन राम से हम करे प्रेरित, मतलब भक्ति से प्रेम करो, भक्ति करो, इसका अर्थ ये। तो भक्ति क्यों करो? कि तेरे पिछले जन्मों के कर्म कट जाएं, पाप नष्ट हो जाए, तू पवित्र हो जाओ और तुझे मोक्ष मिले। मतलब आगे ये कर्म चक्र न चले, नहीं तो तुझे और भटकना पड़ेगा। प्रभु कृपा करे। मैं तो निवेदन और करूंगा सत्संगियों से, जितना हो सके अपने आप को कर्म बंधन से बचाने का प्रयास किया करें। आज का विषय ये नहीं है, इसलिए ज्यादा इस पर नहीं कहूँगा। कर साध संगत सिमरो माधव, ओ
पतित पुनीते। अरे भैया साध संगत करो। क्यों? ये साध संगत में आने से तेरी अंदर की पात्रता, पवित्रता ही बढ़ेगी, योग्यता बढ़ेगी। जिस भी फील्ड में देखेंगे, यहां तक भी मैं क्षमा चाहूंगा, संत मत में भी मैंने देखा है, जो वर्तमान के कहीं की पीठाधीश्वर हैं, आधिपति हैं, गादीपति हैं, अगर वो अपने पूर्वजों, बड़ों के साथ, बड़े संतों के साथ नहीं रहे हैं ना, उनके जीवन में कहीं तो भी कोई न कोई कमी रह ही जाती है। एक अलग सा गहरा विषय ले रहा हूं, जो हम सबके साथ कहीं तो भी गहरा संबंध रखते हैं। वेस्टर्न की मान्यता यह है कि बच्चे जो चाहें ना उनको करने दो, जिस भी फील्ड फैकल्टी में जाना चाहे उनको जाने दो। ये वेस्टर्न वालों की सोच है, अंग्रेजों की सोच है। चलो करने दिया, उसकी गारंटी वारंटी क्या? बच्चे तो स्कूल में एक दूसरे से सुनते, तेरे को क्या बनना है? डॉक्टर बना, मुझे बना, तुझे क्या बना? इंजीनियरिंग करेंगे। उनको पता थोड़ी इंजीनियरिंग क्या है, उनकी वैसी वृत्तियां है या नहीं है। मैं इन दिनों में गया था उल्लासनगर, तो उल्लासनगर गया था तो वहां मुझे किसी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद कॉलेज में मेरी बच्ची गलत फैकल्टी में गई, जहां उसकी इच्छा नहीं थी, अभी डिस्टर्ब है, पढ़ तो रही है इंजीनियरिंग कॉलेज में, मुंबई में अच्छी कॉलेज में, लेकिन उनको फील्ड फैकल्टी अपने मन पसंद की नहीं मिली, डिस्टर्ब है बहुत। एक दृष्टि से जाने देना चाहिए, लेकिन अभी दूसरा पक्ष भारत का, एक आध्यात्मिक, एक समझदारी का आध्यात्मिक पक्ष ये है, भले बच्चे हो या हम हो, हमारे मन में थॉट्स गलत ही आएंगे। कलयुग का प्रभाव, आहार का प्रभाव। अरे नई स्टडी आई है, हमारे कमरे में, हमारे घर में जितने भी प्लास्टिक पड़े हैं ना, प्लास्टिक की चीजें, वो लैपटॉप से लेके, टीवी से लेके, रिमोट कंट्रोल से लेके, मोबाइल से लेके, कैरी बैग हमारे घर में, बाथरूम में, वॉशरूम में हमारे बाल्टी पड़ी है, जितनी भी चीजें प्लास्टिक की पड़ी हैं, उसके कारण वायु प्रदूषित हो रही है, बहुत बीमारियां हो रही है, और डिसइंफेक्टेड जो भी चीजें हम लोग ऑल आउट आदि चलाते हैं, इससे स्वास्थ्य बहुत बिगड़ रही है, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा प्रभाव हमारे दिमाग पर पड़ता है। हर कोई जल्दी थक जाता है। ये नई स्टडी आई है। और ठंडी के दिनों में तकलीफ ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? हर कोई दरवाजे खिड़कियां बंद रखता है। तो आज ये संदेश भी यहाँ से व्यासपीठ से मिल रहा है, घर में जब सवेरे उठे तो खिड़कियां, दरवाजे थोड़ी देर के लिए क्रॉस वेंटिलेशन के लिए खोल के रखना चाहिए हर किसी को। जितना हो सके अपने घर को प्लास्टिक से बचाएं। तो भारत की संस्कृति कहती है कि क्या गारंटी है जो हमारा मन चाहता है, मन सोचता है, वो ठीक ही होगा। मन लोचे बुराइयां, मन में बुरे ही थॉट्स आएंगे, वो कैसे ठीक होंगे? गुर शब्दी ए मन हो रिये। सतगुरुदेव भगवान के दिए हुए गुरु मंत्र से, दीक्षा मंत्र से उस मन को ठीक करो, उनको बुराइयों से बचाओ। गुरु तेग बहादुर जी महाराज की वाणी है। तो जरूर नहीं है तुम्हारा मन ठीक ही कहे,
इसलिए सत्संग सुना करो, सत्य शास्त्र पढ़ा करो, अच्छे लोगों के साथ बैठा करो, सुना करो, पूछा करो, तो तेरे मन की जितनी भी व्याख्याएं हैं, गलत थॉट्स हैं, तेरा मन अच्छाई में, सच्चाई में, भक्ति में नहीं जुड़ता, सेवा में नहीं जुड़ता, वो संत ही बताएंगे। एक दृष्टिकोण ये आध्यात्मिक। अभी दूसरा समझदारी का विषय, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, बहुत सबके लिए बहुत जरूरी, आज भी आने वाले समय के लिए, हमारे वंशजों के लिए भी। किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे, वो कहेगा बड़ी आयु वाला, हम लोगों का जीवन जीरो था, मेरी यात्रा जीरो से हीरो की ओर है। मेरे बड़ों ने ज्यादा मुझे कुछ नहीं दिया, मैंने बहुत मेहनत करके आज जो भी मेरे पास है मैंने ही कमाया है, ये मेरी मेहनत है। अभी मिसाल हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, कोई 10वीं स्टेज पर है, या जैसे भी दृष्टि से हम आंकलन करते हैं। अभी अगर हमारा बच्चा हमारी फील्ड में आता है तो 10वीं से उसकी यात्रा शुरू होगी। नहीं तो किसी के पिताजी ने कोई फैक्ट्री खोली, कोई दुकान खोला, अभी उनके जाके धंधे में वो बात सेटलमेंट वाली आई है, अभी धंधा चलने लगा है स्पीड से, अभी उसका लड़का कहता है मुझे आपकी दुकान पर नहीं बैठना। अभी वो नए सिरे से वो कहते हैं इंजीनियरिंग पढ़ूंगा, अभी 25,000 की नौकरी करेगा, कल चल के वो कब कामयाब होगा, और इधर से उसके पिताजी ने जो मेहनत करी थी वो वहीं की वहीं रह जाती है। ये लड़कों के लिए विशेष तौर पर, क्योंकि भारत में, हमारे समाज में ये विषय बहुत चलता है। तो एक बात हमने ये सीखी, वेस्टर्न वाले कहते हैं जो हमारा मन कहे करने दो, भारत की संस्कृति कहती है बिल्कुल नहीं करने दो, उनको धीरे धीरे मोड़ो, मना नहीं करो, फिर विस्फोट होगा। शास्त्रों में वर्णन आया है, महारामायण में, जैसे किसी नदी की दिशा मोड़ने रहती है तो धीरे धीरे मोड़ा जाता है, धीरे धीरे, एकदम बंद नहीं किया जाता। वैसे ही मन को भी धीरे धीरे मोड़ो, मतलब सत्संग के वचनों के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, सत्कर्म के माध्यम से, अच्छाई और सच्चाई के माध्यम से, या अपनी फील्ड फैकल्टी में मन को इतना लगा दो कि आपके मन में बुराई के लिए समय नहीं बचे, थॉट उत्पन्न ही ना हो। यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं, और बच्चों के लिए मैंने कहा, आपके पिताजी ने जो भी बनाया है आप उसको बढ़ाओ ना, तो आप इस सक्सेस हो जाओगे। आपके पिताजी ने जो मेहनत करी है उनको भी अच्छा लगेगा। नहीं तो हर लड़का चाहता है, कहता है मैं अपने पिताजी वाली फील्ड फैकल्टी में दुकान पर नहीं जाऊंगा, दूसरों की नौकरियां करेगा। असां जो सिंधी समाज ॾाढो अॻिते आहे, भारत में किथे थोड़ा भी सिंधी नहीं, लेकिन ॾाढा कामयाब नहीं। छो कामयाब नहीं? असां दुकाननि ते मेहनत कंदा आहियूं। पूरे भारत में मेन बाजार जाते सिंधी ने, मतलब मेन बाजार जा मेन दुकान सिंधियुनि जा। लेकिन देखा जा रहा है आजकल के लिए, मेरे बच्चे को ये कराना है, पढ़ाओ, अच्छा है पढ़ने लिखने से हर कोई सभ्य सुलझा हुआ रहता है, लेकिन बाद में नौकरी भी करा के, जैसे उनको जीवन की कदर और मूल्यों का पता चले, फिर उसको अपने काम में लगाना चाहिए। वैसे ही हम तो आध्यात्मिक चर्चा कर रहे थे, कर साध संगत सुमेरा माधव, होए पतित पुनीत। भैया साध संतों की शरणागति में जाओ, वहां तेरी अंदर की अपवित्रताई कम होगी, पवित्रताई बढ़ेगी, पात्रता, योग्यता, पवित्रताई बढ़ेगी, तो तेरे जीवन में खुद ही परिवर्तन आता जाएगा, तेरे थॉट्स में परिवर्तन आता जाता है। क्यों? काल प्याले ज्यों पर्यो डोले, मुख पसारे मीते। अरे भैया क्यों ऐसा करो? क्योंकि तेरे मुंह पर सदैव, तेरे सिर के ऊपर काल, मृत्यु सदैव मुख खोले बैठा है।
कब वो तुझे ग्रास बना लेगा तुझे पता तक नहीं चलेगा। 3 दिन पहले एक यूपी की घटना के संदर्भ में सुना, शायद कोई कुआं या कोई नदी की खुदाई हो रही थी, एक ही मां के 3 बेटे गिर गए और तीनों मर गए। वैसे भी कहते हैं तेरे नजदीक में कोई गुजर जाए, कोई मित्र, कोई अपना, उस समय तुझे ये भी याद करना चाहिए कि एक दिन तू भी ऐसे ही जाएगा। अभी उस पर चिंतन करो, वो क्या लेके गया, उसके साथ उसकी की हुई भक्ति जाएगी, किया हुआ सत्कर्म उसके साथ जाएगा और प्राप्त की हुई आशीर्वादें भी उनके साथ जाएंगे। की हुई भक्ति, किया हुआ शुभ कर्म और प्राप्त की हुई आशीर्वादें उनके साथ जाती हैं। ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि मृत्यु हमसे कोई दूर नहीं है। वेद में आता है दिल सदैव धड़कती रहती है, हम नहीं धड़काते, खुद ही धड़कती रहती है। एक दिन में 1,03,000 बार धड़कती है 24 घंटे में। तो जीवन में कितनी बार धड़की होगी? उसके लिए हम कुछ ही नहीं करते। डाइजेस्टिव सिस्टम खुद ही काम करता है। हमने कुछ खाया हो, हम यहाँ बैठे ना, हजमा चल रहा है हमारा, बाकी सब सिस्टम चल रहे हैं, लेकिन एक ही मिनट में, वैसे बच्चे तो 22 बार से भी ज्यादा श्वास लेते हैं, योगी जन 1 मिनट में 2 बार श्वास लेते हैं, सामान्य 8 से 10 बार श्वास अंदर जाता है और आता है। परमात्मा चाहता था तो हवा अंदर भर देता था, क्या जरूरत पड़ी थी श्वास लेने और छोड़ने की? लेकिन इस माध्यम से परमात्मा याद दिलाता है, जो दम अंदर गया तू आदम है, जब श्वास बाहर निकला तो तेरा शरीर मृतक है। इसलिए इसको तेरा ध्यान जाना चाहिए। वेद का मत है, भगवान ने इसलिए ये लीला करी है। जब सिकंदर ने कहा कि मुझे थोड़ी आयु ज्यादा चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी मां को वायदा किया था कि मैं लौट के आऊंगा, तो कहते हैं हकीमों ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। बोले थोड़ी श्वास दे दो, मैंने जितना आज तक जमा किया है वो आधा आप लोगों का। बोले पूरा भी दे दोगे तो एक श्वास तक हम आपको आयु नहीं बढ़ा के दे सकते। तब कहते हैं सिकंदर ने कहा था, हाथ बाहर निकाल के मेरी अर्थी निकालना कि मेरे जैसा व्यक्ति जिसका नाम भी अलेक्जेंडर सिकंदर पड़ा, पूरी जमीन का एक ही राजा, मैं कुछ नहीं लेके पाया तो आप लोग क्या लेके पाओगे? मुझे, मेरे पास तो समय नहीं है, मुझे देरी से समझ में आया, कम से कम आप लोग तो मुझसे सीखो। फिर सिकंदर ने कहा था, सिकंदर ने कहा था मेरी जब अर्थी निकले, मुझे कंधा कौन कौन देगा मेरी अर्थी को? वो ध्यान से सुना। मेरी अर्थी को कंधा पहले देंगे मेरे परिजनों में से, परिवार वालों में से कोई, जो कहते थे कभी भी आप पर आंच नहीं आने देंगे, लेकिन अभी मैं मर रहा हूं। तो उनकी ये बात झूठी निकली, झूठा। दूसरा, मेरी अर्थी को कंधा देंगे डॉक्टर्स, हकीम, उस समय की जो व्यवस्था थी, जो कहते थे आपको कुछ हो जाएगा उसी समय आप मरने वाले होंगे, आपको संजीवनी बूटी तक देंगे, आपको खड़ा कर देंगे, लेकिन उनके सामने मैं मर रहा हूं। लेकिन वो देखते रह गए हैं, कुछ मेरे लिए कर नहीं पा रहे हैं।
वो भी झूठे निकले, इसलिए वो कंधा देंगे कि तो उनको विश्वास आएगा हमने जो बात कही थी वो झूठी निकली, सामने वाला मर गया। तीसरा कंधा मुझे देंगे मेरे मंत्री, जो कहते थे हमारे पास अक्ल बहुत है, समझ बहुत है, हम आप पर आंच आने नहीं देंगे, मैं उनके सामने मर रहा हूं। चौथा कंधा देंगे मेरे अंग रक्षक, मेरे सैनिक, मेरे फौजी, जो कहते थे कोई आपके और आंख तो उठा के देखे हम उसकी आंख फोड़ लेंगे, लेकिन उनकी बातें खोखली की खोखली रह गई, मैं उनके सामने मरने जा रहा हूं। वो कंधा देंगे तो जीवन भर पछतावा होगा, हमने झूठी बात कही थी। आज काल फुन तो ही गिरस है, समझ राखो जीत। यहाँ एक बिंदु की ओर मैं थोड़ी ध्यान दिलाऊंगा कि ये बातें हमें ऐसे लग रही है कि हमारे लिए थोड़ी है, ये तो कहते हैं बस पूरा हो जाए हम यहाँ से चले। क्यों? क्योंकि संसार ऐसा है, माया का प्रभाव ऐसा है, ये जगत मिठा अगला कहीं दिठा, कौन मर के वापस आया है। ये बातें हैं, ये तो कहते रहते हैं, लेकिन परमात्मा ने जो नियम बनाए हैं ना, मरता आदमी एक बार है, जो मरता है फिर आता थोड़ी है। कल एक फोन आई थी उल्लासनगर से, 8 साल के बच्चे को शुगर हो गई, मधुमेह की बीमारी, डायबिटीज, क्या करें? मैंने कहा हो गई सो हो गई। अभी धीरे धीरे बच्चे से टाफियां छुड़ानी पड़ेंगी, उसकी मां को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मेडिकल ग्राउंड पर देखें तो इंसुलिन लगेगी, 3-4 बार ब्लड शुगर टेस्ट करनी पड़ेगी, बच्चा बीच बीच में शुगर लेवल कम होगी तो गिरेगा। स्कूल में भी माँ को सदैव तैयार रखना चाहिए, उनको समझा के आना पड़ेगा, जब भी बच्चे को कुछ हो फोन करे भागती हुई जाए, उसको शुगर मीठा कुछ खिलाए आदि। अभी तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जो कुछ हो जाता है वो थोड़ी वापस जाता है सब कुछ। हाँ बुखार है वो उतरेगा, लेकिन कुछ कुछ बीमारियां नहीं जाती। वैसे ही हमारे मरने पर कुछ वापस आने वाला थोड़ी है, तो जब तक जीवित हैं तब तक हमें कुछ करना है। हमारा शिवधारा का रोज का वचन है, आज का वचन है शिवधारा का संदेश। जीवन तो सिर्फ वर्तमान का ही है, जीवन तो सिर्फ वर्तमान का ही है, जीवन तो सिर्फ वर्तमान का है। गुजरे हुए समय से केवल सीखना है, गुजरे हुए समय से केवल सीखना है, और वर्तमान को अच्छा व आदर्श बनाकर अपने भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बनाना है, ना कि केवल भविष्य के लिए केवल सोचते रहना है। मतलब आज इतना अच्छा करो कि आने वाला वक्त आपका अच्छा हो, और जो गुजर गया सो गुजर गया, उस पर ज्यादा चिंतित ना हो। उससे सीखो, उससे क्या गलतियां हुई मैं मुझे वो गलतियां भी नहीं करनी है। आगे वाणी में हमने सीखा, आज काल फुन तो गिरस है, समझ राखो चीत, कहे नानक राम भजले, जाते अवसर गीत रे मन, राम स्यों कर प्रीत। अरे भैया आपका समय गुजरता जा रहा है, इसकी समझ रखो। जो भी करना है ना समय पर करो, इसलिए कहते हैं टाइम टेबल एक अच्छा बनाओ, फिर उसमें भी एक लिस्ट बनाओ, प्रायोरिटी में जरूरी काम रखो ऊपर। और कहते वैसे सुबह से लेकर दोपहर को 2 बजे तक बहुत जरूरी वाले काम करने चाहिए, फिर उसके बाद थोड़े कम जरूरी वाले, उसके बाद थोड़े और कम जरूरी वाले। फजूल कामों को तो ज्यादा समय देना नहीं चाहिए। मैं तो अक्सर कहता हूँ जितना हो सके आज के युग में मोबाइल से खुद को बचाओ, लेकिन आपको अगर आदत लगी हुई है तो अपने संबंधित अपने काम रिलेटेड देखा करो, कम से कम आपकी प्रगति तो उसमें मैच्योरिटी समझ तो बढ़े जो आपके काम आए। जैसे इन दिनों में हर किसी को कफ होगी, और यहाँ पे आज भी काढ़ा शायद बनाया है, हर साल की सेवा रहती, कफ बढ़ेगा ये।
तो इन दिनों में हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ा, इन दिनों में मुझे क्या ज्यादा खाना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे इन दिनों में भारी किसी को भी नहीं खाना चाहिए, रात को भूले से भी पहले तो उपवास रखो, जिनको उपवास है रात को फल खाओ, उपवास नहीं है तो रात को हल्का खाओ, जल्दी खाओ, पनीर आदि फास्ट फूड आदि रात को नहीं खाओ, कोई फ्रिज की रखी हुई चीज नहीं खाओ, कफ हो जाएगी तो प्रॉब्लम आएगा। कफ के कारण ही चिड़चिड़ाहट और गुस्सा भी बढ़ता है। जो बच्चे गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ाहट करते हैं या कहते हैं मुझे स्कूल नहीं जाना, इसका आयुर्वेदिक की दृष्टि से और नेचुरोपैथी की दृष्टि से कफ की लेवल उनकी बढ़ी हुई है। तो क्या करना है, रात को दूध में थोड़ी हल्दी डाल के दो काली मिर्च डाल के दो, थोड़ी अदरक और थोड़ी सौंफ डाल के दो। इतने से आपके बच्चे की कफ कम होगी तो चिड़चिड़ाहट कम होगी, पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। तो इस संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करो ना। अगर आपको मोबाइल उठानी है तो फिजूल में समय क्यों बर्बाद करते हो। और अंत में ये कहूंगा, सीधी बात है, हमारे मन में बुराई थॉट्स आएंगे ही आएंगे, उसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैंने उस दिन कुछ देखा तो राइट ब्रदर्स के संदर्भ में मैंने देखा कि 16 साल लगे। पहले उन्होंने कहा लोगों को कि भैया हम कुर्सी उड़ाएंगे, तो लोगों ने कहा पागल हो, कुर्सी उड़ती है? बोले कुर्सी नहीं, उसके साथ सामान भी उड़ाएंगे। बोले ऐसा हो सकता है क्या? बोले नहीं, कुर्सी पर जो बैठा हुआ होगा उसको भी उड़ाएंगे। तो लोगों ने कहा ऐसा हो सकता है क्या? दोनों भाइयों ने मेहनत करी, 16 साल लगे और साइकिल के स्पर पार्ट्स थे, उन्होंने जहाज बनाया और आज संसार इतना सुख ले रहा है। तो कंफर्ट जोन से हर किसी को बाहर निकलना होगा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। हर कोई ऐसे चाहता है साधना के संदर्भ में मैं बैठूं मेरी वृत्ति लग जाए, मैं मेडिटेशन करूं, मैं एकाकार एकदम ही हो जाऊं। नहीं भैया, पतंजलि ऋषि ने भी 3 स्टेप्स बताए हैं। पहले धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। समाधि में फिर सुपरलेटिव समाधि कहा गया है निर्गुण समाधि को। पहले धारणा, तुम ध्यान के लिए अपने मन को तैयार करो, किसी एक बिंदु पर मन को लगाओ। तकलीफ तो होगी, स्टूडेंट्स की पढ़ाई में जल्दी थोड़ी वृत्ति लगती है। बच्चियां आजकल पढ़ाई करती हैं तो घर के काम में कमजोर है, तो उनको पहले दिन रोटी करना थोड़ी आ जाएगी। बच्चे किसी को दुकान पर धंधे पर लगाया जाता है तो एक पहले दिन वो थोड़ी कमाने लगता है। ये तो ये नियम है। कोई साइकिल सिखाते हैं हम किसी बच्चे को, 2 व्हीलर सिखाते हैं, 4 व्हीलर सिखाते हैं, तो एक दिन में कोई सीखता है क्या? तो थोड़ा कंफर्ट जोन को साइड करके मेहनत वाली रुचि होनी चाहिए और धीरे धीरे सब सिद्ध होता जाता है। सबसे पहले वैसे अभी मेडिटेशन का विषय निकला है तो आसन जीतना है। 20 मिनट तक मुझे आसन बदलना नहीं है, ये आदत है। बहुत लोग थोड़ी देर में इधर और देखते हैं, उधर देखते हैं, फिर इधर हो जाते, उधर हो जाते। नहीं, शरीर को जितना हो सके कम से कम शुरू में 20 मिनट तक आसन नहीं बदले, कमर सीधी करके बैठना चाहिए। चाहे स्टूडेंट हो या पुरुष लोग धंधे पर भी बैठे, जब अकाउंट आदि भी बनाए, कोशिश करें भूले से ईस्ट को पीठ न दें। जो ईस्ट को पूर्व को पीठ देके बैठेंगे उनको आज नहीं तो कल कमर का प्रॉब्लम आएगा। एनर्जी लेवल हमारी रहती है ईस्ट में और नॉर्थ में देख के, लेकिन सोते समय कभी भी नॉर्थ की ओर हमें सर रख के नहीं सोना है, क्योंकि वहां मैग्नेटिक शक्ति रहती है। उससे हमारा दिमाग जो रात को नॉर्थ की ओर सिर रख के सोएगा उसका दिमाग भारी भारी रहेगा। तो ये बेसिक नियम तो हर किसी को अपनाने हो। और घर में हो सके जो कमरे में भी नॉर्थ ईस्ट कोने में पुरुष लोग सोएंगे तो रात को सुकून भरी नींद आती है। ये सब कुछ नहीं है, लेकिन सपोर्टिंग फैक्टर्स है। जिस घर में कपूर जलाया जाता है उस घर की शांति बनी रहती है। लेकिन क्या कपूर जहाँ पड़ा होगा, स्वभाव अच्छा नहीं, तालमेल बैठाना जिनको नहीं आता, तो उनके घर में शांति थोड़ी होगी। लेकिन ये सपोर्टिंग फैक्टर्स है। कुछ लोगों को लगता है हमारे घर पर किसी ने कुछ करनी कर दी है, पता नहीं कुमति ज्यादा है, तो एक शंख रखो घर के मंदिर में, शंख बजाओ। शंख बजाने से जो वो ध्वनि जो आवाज निकलती है वो आध्यात्मिक एनर्जी क्रिएट करती है। फिर उसमें जल रखो, थोड़ी देर के बाद वो जल चटक दो पूरे घर में, तो आध्यात्मिक एनर्जी आ जाएगी।
हर घर में गंगा जल जरूर पड़ा हुआ होना चाहिए, उसमें आध्यात्मिक एनर्जी शक्ति आती है और महीने में एक दो बार वो जल छटकना चाहिए गंगा जल का। तो जो भी नेगेटिविटी घर में होगी किसी भी माध्यम से किसी भी कारण से वो दूर होती है। तो ये छोटे छोटे नियम हर कोई जितना करेगा उतना ही उसको लाभ होगा। आज मुख्य विषय था रे मन राम से करे प्रीते। हे भैया भगवान से प्रीत करो। बोले कैसे होगी? श्रवण गोविंद गुण सुनो और गाओ रसना गीते। शरीर को ठीक रखना है, एक्सरसाइज करो, लेकिन एक्सरसाइज के साथ साथ खाने पर परहेज नियंत्रण भी होना चाहिए। दोनों आवश्यक है बात है, एक्सरसाइज भी करो नियंत्रण भी हो। फिर भी 100% नहीं कोई कह सकता। कोई मुझसे पूछेगा क्यों? सौरभ गांगुली कहते हैं इतना क्रिकेटर है, 2 बार इन दिनों में उसको हार्ट अटैक आया है, समझ में नहीं आ रहा। इन्हीं दिनों में हमारे अमरावती के एक एमडी डॉक्टर को अटैक आया। मैंने उस दिन उनसे पूछा, आप कहते थे मैं 1-1 घंटा 1.5 घंटा साइकिलिंग करता हूँ, पटनेरा तक साइकिल चला के जाता हूँ, लौट के आता हूँ, आपने वजन कम किया, आपको हार्ट अटैक क्यों आया? बोले मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। कुछ कुछ बातें परमात्मा के हाथ में है, लेकिन जो हमारे हाथ में वो जरूर हर कोई करे। तो यहाँ सीख रहे हैं श्रवण गोविंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत। भगवान से प्रीत बढ़ेगी जब तुम भगवान के संदर्भ में सुनोगे। वो दयालु है, परमात्मा अति कृपालु है, वो दया का भंडार है। वही तुझे दे रहा है, वही तुझे खिला रहा है। तेरी धड़कन को शक्ति उसकी मिली हुई है, तभी तेरी दिल धड़क रही है, तेरे श्वास अंदर आ रहे हैं जा रहे हैं, ये उसकी कृपा से हो रहा है। उसने जब तक चाहा तुम संसार में रहोगे। हानि लाभ जन्म मरण यश अपयश ये सब परमात्मा के हाथ में है। तुम उससे प्रीत करो, उसके संदर्भ में सुनो और उसके गुण गाया करो, शुक्राना गाया करो। तेरी धीरे धीरे प्रीत बढ़ेगी तो तेरा मनुष्य जन्म सार्थक होगा। बाबा शिवजन साईं कृपा करे, जो सुने धीरे धीरे उस पर अमल करते जाएं। लालन तेजा लख श्रुति राना तेजे दर जहान दीवाना, तेजे दर जहान दीवाना। लालन तेजा लख श्रुति राना, लालन तेजा लख श्रुति राना, तेजे दर जहान दीवाना, तेजे दर जहान दीवाना। झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल
की धारा सतगुरु स्वामी शिवानंद महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय जय।